अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके पेरेंट्स आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। कल हमने अपना लेसन नंबर 5 किया था जिसमें मैंने आपको हिज और हर के मुतल्लिक बताया था। तो जो न्यू कमर्स हैं इस चैनल पे, तो अगर उन्होंने डेप्थ में जाना है तो आप हमारे जो पीछे जो हैं 1 से लेके 5 तक की जो लेसन है वो देखें। आपको बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उनकी बेस बनेगी। तो प्लीज़ अगर आप न्यू कमर्स हैं इस चैनल में तो शुरू से स्टार्ट करें, आपका बेसिक से स्टार्ट करें ताकि बच्चों का मुकम्मल तौर पर कंसेप्ट क्लियर हो। रोज़ उनको एक लेक्चर करवाया करें ताकि वो उनकी जो है बेस बन सके। तो आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 6। लेसन नंबर 6 आज हम बात करेंगे कि इट और इट्स का इस्तेमाल, ये कब हम इस्तेमाल करते हैं इट और इट्स का। अच्छा ये देखें, आपको मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि इट का पहले तो बताता हूँ इट के मतलब कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब एक फ़िक्रे में जब होता है, जैसे ये लिखें, ये एक बिल्ली है। जब ये पहला फ़िक्रा शुरू होगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, शुरू करेंगे दिस इज़ अ कैट। ठीक हो गया। जब स्टार्टिंग होगी तो अफर्मेटिव फिक्रा बन जाएगा तो हो जाएगा ये दिस इज़ ए कैट, सिंपल। अब दोबारा इसी बिल्ली के का मतलब जब दूसरे फिक्र में जिक्र होगा कि जैसे ये एक काली बिल्ली है। अब दूसरे फिक्रे में इसी बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक काली बिल्ली है। तो अब हमने दोबारा जब फिक्रा बनाना है तो दिस की जगह अब हमने इट लगाना है। दोबारा जो है वो दिस नहीं लगाना, अब उस दिस की जगह हमने इस्तेमाल करना है इट। इसलिए बार बार दिस को नहीं इस्तेमाल करना। जब नेक्स्ट फिक्रे में उसी चीज़ का जिक्र हो तो फिर उधर हमने दिस की जगह इट इस्तेमाल करना। जैसे दिस इज़ ए कैट, ये एक काली बिल्ली है। दूसरे फिक्रे में उसी की बिल्ली के मतलब बताया जा रहा है कि ये एक काली बिल्ली है। सो ये बन जाएगा, अब दिस की जगह हम लगा देंगे इट। इट इज़ ए ब्लैक कैट, सॉरी इधर मैं भूल गया, बी ब्लैक कैट, ये एक काली बिल्ली है। तो अब तीसरा जो हमारा कंसेप्ट बनाना, अपना क्लियर करवाना है आपका, वो है इट्स। इट्स का भी इस्तेमाल होता है। इट्स जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए जब हम इसका मतलब उसके मतलब उसकी खसूसियत के मतलब या उसके उसके बारे में जब बात करते हैं, मतलब इसका, इसकी जब लगाते हैं तो वो उस वक्त हम इट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका रंग, इसकी दुम, इसका नाम, ऐसे ये इसका या इसकी लगेगा तो उस पर हम इट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको इट्स का मतलब ज़रा डिटेल बताता हूँ कि ये इट्स लगता क्यों और इसका पीछे आपको मुकम्मल इसको मतलब बताता हूँ। जैसे ये है कि इसी के मतलब शुरू करते हैं। ये एक बिल्ली है, हो गया, ठीक है। ये काली बिल्ली है, उसका भी हो गया। अब इसी की आगे बात हो रही है इस इसका इसका नाम मानो है। इसका नाम मानो है, हो गया। तो अब देखें ये आ गया इसका। जब ये इसका इस्तेमाल होगा तो उधर होगा इट्स लगेगा, मतलब इसका नाम, इसके मतलब वो बात हो रही है। इसका उसकी खसूसियत आप बता रहे हैं कि इसकी खसूसियत मतलब वो बात हो रही है, या इसका नाम है, इसका रंग है, इसकी दुम है। ऐसे इसके मतलब जो भी बात हो रही है वो इसका या इसकी लगेगा तो उस वक्त हम लगाएंगे इट्स। इट्स नेम इज मानो।
अच्छा ये देखिए सिंपल इट्स, इट्स अपने अंदर एक पूरा एक लाइन, एक फिक्रा रखता है। जैसे इसका इट्स का बेसिक इट्सल्फ क्या मतलब है, ये देखें इट्स, वैसे तो हम कह रहे हैं जी इट्स, ये है जी इसका, इसकी, इसके होगा, तो इसका जो बेसिक मामला है अब बन गया ना, इट्स नेम इज़ मानो। अब आपको बताता हूँ इट्स अपने अंदर क्या छुपाया हुआ है। इट्स का बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है कि ऐसे इसका जो हम नाम लेंगे, द नेम, द नेम ऑफ इट, ये उसका इट्स का जो है बेसिकली इसके अंदर ये छुपा हुआ है, द नेम ऑफ इट इज मानो। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका नाम मानो है, द नेम ऑफ इट इज मानो। लेकिन इस तमाम को हम जो है मुख्तसर करने के लिए उसको सम अप करते हैं, मसलन इतना लंबी लाइन लिखने की बजाय यूज़ होता है इट्स नेम इज़ मानो। अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो फिर आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, इसके अंदर ये छुपा हुआ है, इसके अंदर द नेम ऑफ इट इज़ मानो। तो इसका आपको पता चल गया होगा कि इट्स अपने अंदर किस फिक्रे को छुपाए बैठा है, वो बैठा है द नेम ऑफ इट इज़ मानो। तो इस चीज़ को मुख्तसर करने के लिए लगाया जाता है इट्स नेम इज़ मानो। तो उम्मीद होगी आज का एक मुख्तसर लेसन जिसमें हमने इट और इट्स के बारे में आपको बताया, काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, इसलिए कि ऊपर वाला तो सिंपल था कि दिस, उसकी जगह दोबारा जिक्र होगा तो इट लगा देंगे। लेकिन इट्स के अंदर एक चीज़ छुपी हुई है जो आपको मैंने बताई है कि इट्स का मतलब जो है वो ये है कि द नेम ऑफ इट, जैसे इट्स नेम इज़ मानो, इसका नाम मानो है, हमने इसको लिखा इट्स नेम इज़ मानो। हम इसको अगर इट्स नहीं लगाना चाह रहे, फ़र्ज़ करें हमने इट्स नहीं लगाना, तो फिर हम इसको इस सेंस में इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये होता है द नेम ऑफ इट इज़ मानो। तो इसलिए इस सारी चीज़ को मुख्तसर करने के लिए हम इट्स लगा देते हैं और सिंपल लिख देते हैं इट्स नेम इज़ मानो। अगर आप इसको इस सेंस में लिखेंगे तो उसका मतलब भी इट्स का वो सेम एक बराबर मतलब होगा। तो उम्मीद है कि आपने फॉलो किया होगा। आपको आज थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए थोड़े से जुमले लिख देता हूँ ताकि बच्चों को आपको आप एक्सरसाइज करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं और उनकी ग्रिप आप इस पे मजबूत हो। जैसे ये एक बकरी है, ठीक हो गया। अब हम इसी बकरी के मतलब बात करें, ये एक सफ़ेद बकरी है, ठीक हो गया। तीसरा इसी के मतलब है इसकी, आप देखें आ गया ना, इसकी, इसकी दुम छोटी है। अब इसकी दुम के मुतालिक बात हो रही है, इसकी छोटी है। अब हम इधर लगाते हैं इट्स टेल इज स्मॉल या शॉर्ट, ठीक हो गया। अगर हम इट्स की अगर हम नहीं लगाना चाह रहे इट्स, तो हम इट्स की जगह हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं दी टेल ऑफ इट इज स्मॉल। ये इट्स जो है वो अपने अंदर ये फिर छुपाया हुआ दी नेम ऑफ इट इज मानो। अगर हम बकरी की दुम के मतलब करेंगे दी टेल ऑफ इट इज स्मॉल, ठीक हो गया। समझ आ गई इट्स बेसिक, इट्स कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है वो आपको मैंने बताया है कि इट्स के अंदर एक पूरा फिक्रा छुपा हुआ है द नेम ऑफ इट या द डिटेल ऑफ इट। उसको ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इसको मुख्तसर करने के लिए हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और फिक्रा बना देता हूँ, एक सेट और बना देता हूँ। ये एक गेट है, ये एक बड़ा गेट है,
ये एक बड़ा गेट है, इसका रंग काला है। ये देखिए इस आगे ना इसका रंग काला है। ले जी, ये बच्चों को प्रैक्टिस कराएं ताकि उनकी थोड़ी सी ग्रिप बने, और भी इस तरह की चीज़ फ़िक्रात बना के बच्चों की मज़ीद प्रैक्टिस कराएं। कम से कम 10 से 15 फ़िक्रे रोज़ बच्चों को करवाएं ताकि उन पे उनकी ग्रिप मज़बूत हो सके। शुक्रिया। अल्लाह का हामी और नासर हो। अल्लाह निगहबान जी। अल्लाह हाफिज़।